साथ नहीं छोड़ती, किस्मत कभी उनका हाथ नहीं छोड़ती। जो तेरे नैनों से टकके हर आंसू है अपना, जो तेरे होठों पे ठहरे वो गीत अब मैं कमजोरी के लिए कोई नहीं करूँ। जो सीना तान के तू चले उठता सर अपना, जा जी ले अपनी जिंदगी सर पर हाथ है। हेलो, अब मैं आदरणीय प्रमुख को पूर्ण दूंगा अपने विचार रखिए। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे हम खुद के विचार करने के लिए बताओगे। सबसे पहले तो जो बेटी बचाओ जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके जो संस्थापक श्री आदरणीय श्री वासुदेव अरोड़ा जी और साथ में उनके टीम मेंबर्स स्पेशली हमारे हरीश चंद्र आजाद जी, क्योंकि मैं इस संस्था से आप ही के माध्यम से जुड़ी हूँ, तो आप सभी टीम मेंबर्स को इस इतने उत्कृष्ट योगदान के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आप इतने सालों से इतने ऊर्जावान और अथक रूप से समाज में जो महिलाओं को सशक्त बनाने का ये जो अभियान आपने चलाया है उसके लिए आप सभी बहुत बहुत हृदय से बधाई के पात्र हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि जहाँ एक इस समाज के अंदर पुरुष वर्ग ने यदि महिला को आगे रखने का अभियान छेड़ा है तो आप सभी पुरुष इसमें बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगी कि जितने भी हमारे मेल मेंबर्स हैं तो वो महिलाओं को आगे की ओर रखने के लिए जो इतना बड़ा उत्कृष्ट योगदान दे रहे हैं, इसके लिए तो मैं यही कहूँगी कि आप महान पुरुष से कम नहीं हैं, आप सभी बहुत महान हैं। और यदि महिला सशक्तिकरण में बात करती हो, क्योंकि ये ईश्वर ने ये जो पृथ्वी की क्रिएशन की जिसमें पुरुष और महिला दोनों के माध्यम से ये विश्व बना, तो यदि मैं एक जैविक स्तर पर बात करूँ, एक ह्यूमन बीइंग नेचर पर बात करूँ, तो ये भले देह का आवरण है, ये शारीरिक तौर पर मेल फीमेल की बात की जाती है, लेकिन असली मायने में जो मैंने अपने जीवन में सीखा है, सशक्तिकरण की शुरुआत तब होती है जब चेतना के स्तर से विकास शुरू होता है। क्योंकि हम देह से परे वास्तव में क्या है, एक लाइट है, उस ईश्वर का अंश है, तो वो लाइट का उस चैतन्यता के पैरामीटर पर जब डेवलपमेंट होना शुरू होता है वही एक सशक्तिकरण की शुरुआत है। और इस सशक्तिकरण से जब हम अंदर की सुंदरता हमारे अंदर आने लगती है और वो हमारे चेहरे से जब झलकती है तो वही मैं कहूँगी एक चेहरे की सुंदरता है। और उसी चैतन्यता के विकास के बाद यदि हम कोई कर्म भी करते हैं तो वही एक नारी का आभूषण है। तो इसलिए जब हम अपने आप को इस लेवल पर इनर डेवलपमेंट पर विकसित करते हैं तो वहां से महिला स्वयं भी सशक्त होती है और साथ साथ अपने साथ वालों को भी और भी उन्नति प्रदान करती है। तो आप जितनी भी यहाँ पर महान विभूतियाँ आई हुई हैं जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा बहुमूल्य योगदान दे रही है, अपनी आंतरिक ऊर्जा को समाज परिवर्तन में, विश्व को परिवर्तन करने में अपना बहुमूल्य योगदान दे रही है, वो नारी एक नहीं हजार में कहूँगी लाख गुना शक्ति के बराबर है। तो आज जो भी महिलाएं आई हुई हैं तो आप सभी को हृदय से बहुत बहुत नमन
है और मैं कहूँगी आप बहुत बहुत समाज परिवर्तन में आगे बढ़ते रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं राखी वर्मा जी से कहूँगा, मैं अपने विचार रखेंगी। राखी वर्मा जी, नीतू मान जी भी आई हैं, उनका भी प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि महिला दिवस सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, हर उस इंसान के लिए जो महिला का सम्मान करता है। क्योंकि पुरुष ही अगर महिला का सम्मान नहीं करेंगे तो हम किससे अपेक्षा कर सकते हैं कि वो महिलाओं का सम्मान करें। साथ ही महिला एक बहन भी है, बेटी भी है, माँ भी है। हर रूप में महिला को आपको देखने को मिलता है। आपसे यही निवेदन करना चाहूँगी कि अपनी हर बेटी को, बहन को इतना सक्षम बनाएं कि वो इंडिपेंडेंट बन सके, अपना नाम खुद कमा सके, अपनी आइडेंटिटी खुद बना सके समाज में। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं पूरन जी से कहूँगा, वो आकर अपने विचार रखेंगी। पूरन जी। सबसे पहले तो यहाँ पर आए हुए सभी मेरी मातृ शक्ति, मेरे भाई, मेरे बच्चे, सबको मेरा नमस्कार। और जिस दिन के लिए हम यहाँ पर एकत्र हुए हैं कि इंटरनेशनल महिला दिवस है, तो ये बहुत सम्मान का दिन है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मेरे वासुदेव अरोड़े भाई साहब जी का और हमारे हरीशचंद्र आजादी का, जिन्होंने हमारी महिलाओं के लिए ये मंच तैयार किया। और हमने तो एक कर्म किया था, मैं जो कर्म है मेरा, मैं थैलेसीमिया बच्चों के लिए ब्लड कैंप का आयोजन, हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन, मतलब मुझे जहाँ भी लगता है कि नहीं ये काम मैं कर सकती हूँ तो मैं वहीं पर ही उसमें चली जाती हूँ कि नहीं मुझे ये काम करना है। तो मैं सोचती नहीं हूँ कि नहीं क्या होगा कैसे होगा, नहीं, मैं कूद जाती हूँ, मुझे ये काम करना है। और आज उसका रिजल्ट है जो मैंने कलम किया है, ये फल के स्वरूप में आज मुझे इस अवार्ड में मेरी भी गिनती हुई, उसका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और अपने भाइयों का जिन्होंने हमें इतना समझा और हमें इतना और बढ़ावा दिया कि हम और आगे बढ़े, कि और हम और भी हम काम कर सकते हैं, हमें हिम्मत देते हैं ये ऐसे मंच, हमें हिम्मत मिलती है हमें ऐसे मंच से। और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे परिवार का जो मुझे सपोर्ट करते हैं कि मम्मी सारा दिन पता नहीं किन किन कामों में होती है या हस्बैंड है। और संस्कार सबसे बड़े मोस्ट जो एक लेडीज को जो संस्कार मिलती है वो उसको उसकी माँ से मिलते हैं। और मैंने हमेशा अपनी मम्मी को भी देखा है कि कितनी स्ट्रॉन्ग है। मेरे को आज थोड़ी सी भी टेंशन होती है तो मैं कहती हूँ टेंशन हो गई, लेकिन मेरी मम्मी के मुंह में कभी ये वर्ड आई नहीं कि टेंशन नहीं, हम कर सकते हैं। तो मतलब यही बहुत बड़ी हिम्मत है, यही बहुत बड़ी चीज है जो हर लेडीज के अंदर है, हर महिला के अंदर है। और बस इसी को ही बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे भाई साहब जी का कि इन्होंने हमारे लिए आज ये मंच तैयार किया। और आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं शरण चावला से कहूँगा कि वे अपने विचार रखेंगे। शरण चावला जी। नमस्कार जी सबको। आज आप सबको महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज्यादा कुछ बोल तो नहीं पाऊंगा, हमारी गुरु बैठी है, मेरी बेटी की गुरु अंजू मुंजाल मैडम के सामने कुछ गीत के माध्यम से कुछ लाइनें सुना देता हूँ। साथ गाए सब जब मजा आए, सबको साथ गवाना है। मेरे ख्याल पॉपुलर सॉन्ग है, सबको याद होता है। क्या नजारे, क्या सितारे, सबको है इंतजार, सब है बेकरार,
तू कब सब देखेगी हर गली में, हर गली में देखेगी मेरा प्यार, प्यार की बहार तू जब सब देखेगी। क्या नजारे बादल अंबर पे यूं ही आता जाता रहेगा, तेरे रेशमी आंचल की तरह लहराता रहेगा। बादल अंबर पे यूं ही आता जाता रहेगा, तेरे रेशमी आंचल की तरह लहराता रहेगा। कदमों की धूल चूमेगी ये फूल तू जब सब देखेगी हर गली में, हर गली में देखेगी मेरा प्यार, प्यार की बहार तू जब सब देखेगी। मन में तू ऐसे समाई जैसे नदियां में नीर, मेरे नैनों के दर्पण में लगी हुई यूं तस्वीर। मन में तू ऐसे समाई जैसे नदियां में नीर, मेरे नैनों के दर्पण में लगी हुई यूं तस्वीर। अपना ये रूप ये छाँव तू जब सब देखेगी। क्या नजारे क्या सितारे। थैंक यू, थैंक यू। ये गाना स्पेशली महिलाओं पे आधारित था कि स्पेशली जो महिला के ऊपर था, तो आप सबको एक बार फिर से महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। बस एक छोटी सी बच्ची आपके सामने प्रस्तुति दे रही है, हमारे यहाँ Bluetooth mode.
और एक जोरदार तालियां बच्चे के लिए। हमारे आज के श्री सुरेश कुमार डिप्टी लेबर कमिश्नर गुड़गांव पधार चुके हैं। बच्चों का ताली बजाकर स्वागत करेंगे। मुकेश तिवारी चेयरमैन इंडियन नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया, उनका भी जोरदार तालियों स्वागत करेंगे। अब मैं सबकी तरफ से कहूँगा जो फिर से ऊपर आएंगे जो प्रज्वलित करेंगे, सभी तरफ से लोगों से ऊपर आएंगे जो प्रज्वलित करेंगे। आइए सर प्लीज, बच्चों थोड़ा थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे। आइए सर प्लीज, आप भी आइए सर। आइए प्लीज। हाथों में तो गाड़ी ठीक करवाएंगे ना, बैलेंस करें तो 1 घंटा लगेगा गाड़ी में, 8 घंटा लग जाएगा ना। अभी अवार्ड फिर मेरे हाथ में अब हम कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। सभी अतिथियों से कहूँगा अपने ये बच्चियाँ एक बेटियों के ऊपर बहुत अच्छा इन्होंने बच्चों ने गीत तैयार किया है। दीपक जी, दीपक दीपक अरोड़ा, दीपू जी कृपया ब्लूटूथ पर आए। अब आपके सामने छोटी छोटी बच्चियां एक और प्रस्तुति करने जा रही हैं। ओरी चिरैया बच्चों के नाम हैं आद्या तिवारी, साई शर्मा और पीयूल आनंद, अमाल्या ठाकुर, अमाल्या टंडन, अन्वी कौशिक, इमारा सिंह। बात करें बेटी बचाओ अभियान के लगभग 15 वर्ष पहले शुरू हुआ था, जब पूरे देश में बेटियों की जन्म दर बहुत गिरती जा रही थी, जब वासुदेव अरोड़ा ने एक अलग जगाई और जब पूरे देश में चिंगारी की तरह फैल गई और जिससे कम से कम जन्म दर तो इस बारे में वासुदेव अरोड़ा जी क्या कहेंगे? खाई जाती है और अच्छा स्टेप था, वो खाना भी चाहिए था। आज जो देश का रिजल्ट है आज हमारे बच्चे लेकिन हमें उसके ऊपर भी बहुत काम करना पड़ता है, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड है। बहुत सी महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं यहाँ तक पहुँचे हैं, कुछ ऐसी भी जो थोड़ा अपनी जैसे गाँव में होता है उससे बाहर नहीं, उसको बाहर निकालने का रीजन एक ही है कि हम सबको मिलकर एप्रिशिएट करना पड़ेगा, प्रोत्साहित करना पड़ेगा और उनकी जो कला है उसको निकालना चाहिए। उन पुरुषों के बारे में क्या कहेंगे कि महिलाओं को आगे रखते सकते हैं, जो यहाँ पर आप आगे बढ़ स्पेशली अपने बारे में क्या कहेंगे? जैसे मैं सोचता हूँ ऐसा हर कोई व्यक्ति सोचे
या हर समाज का हर सोचे कि महिलाओं के लिए मैं आज किसी का स्टेज कर रहा था कि महिला के बिना कोई भी चीज़ संभव नहीं है। महिला के बिना कोई भी चीज़ संभव नहीं है। लड़की अगर जन्म की बात करें तो महिला से लेकिन हम उनकी पूरी जो कुर्बानी कह सकते हैं, पेशेंस कह सकते हैं, रीजन कह सकते हैं, जिस तरीके से महिला मैनेज कर सकती है मुझे नहीं लगता है इतनी ताकत है। आज किसी भी क्षेत्र में बात करें हमारे साथ और पहले जो है महिलाएं यहाँ पर चहकती रही हमारी बेटियां। सभी के घर में बेटी होना बहुत जरूरी है, बेटियों से ही रौनक होती है। थैंक यू बच्चों। एक बार जोर से तालियां बच्चों के लिए, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं। अब हम अवार्ड समारोह की शुरुआत करने से पहले एक बिटिया है सृष्टि शर्मा, जो मॉडल स्कूल में टॉपर रही है, वो अपने दो शब्द कहेंगी। सृष्टि शर्मा, सृष्टि शर्मा। अभी एक नाम आया था सृष्टि शर्मा, जिसने दो शब्द कहने टॉपर में किया। ठीक है बच्चे, थैंक यू। मैं बस एक चीज कहना चाहूंगी कि जब एक लेडी या एक कोई गर्ल जब तरक्की करती है, सक्सेस उसको मिलता है, तो पूरा समाज, उसका परिवार और पूरा देश तरक्की
अच्छी परफॉर्मेंस है। उसके बाद अवार्ड समारोह आप आराम करेंगे। आगे बढ़ाएं। मैं सपना चौहान जी से कहूँगा छोटी सी कविता बोला सपना चौहान। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। महिला शक्ति को सबसे पहले मैं नमस्कार करूंगी और यहाँ पे जितने भी पुरुषों ने ये कार्यक्रम किया है सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद करूंगी और बेटी बचाओ बेटी अभियान की टीम को मेरा बहुत धन्यवाद। मैं एक छोटी सी कविता इस नारी शक्ति अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए कहना चाहती हूँ। नारी तुम शक्ति हो, नारी तुम शक्ति हो, उस शक्ति से वज्र बना लो, खड़ग हाथ में धरो तुम ना लाचार बन किसी की राह दबो, दुर्गा बन के हुंकारो तुम दुर्गा बन के हुंकारो। ये दुर्योधन की महफिल है, धृतराष्ट्र राज चलाएगा, दुशासन के हाथों से आंचल को खींचा जाएगा, तुम चीखोगा चित्कार करो तुम्हें तनिक सुना ना जाएगा, तो इस राजनीति के खेलों में इंसाफ कहाँ मिल पाएगा। नहीं कोई शक्ति तुमसी, तुम ही शक्ति का कारक हो, तुम ही जग के जीवन की देती, तुम ही बालक की पालक हो, तुम आशुतोष की अर्धांगी, तुम महाकाल को वर्ती हो, तुम ही शोर की आभा हो, तुम ही गंगा तुम ही धरती हो। विकृत समाज के हाथों से अपना अभिमान न हारो, तुम ना लाचार बन किसी की राह दबो, दुर्गा बन के हुंकारो तुम दुर्गा बन के हुंकारो। सृष्टि की तुम पालन करता, तुम मातृ शक्ति करता धरता, संसार जब तुमसे पाता, फिर आप सिमट तुझ में जाता, तुम ही अग्नि तुम ही भग्नि, तुम ही हो चराचर जगजननी, सीता बन अग्नि पर ना चढ़ो, अपना अधिकार संभालो, तुम ना लाचार बन किसकी राह दबो, दुर्गा बन के हुंकारो तुम दुर्गा बन के हुंकारो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और इस महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं पहले अपने अतिथियों से कहूँगा कृपया मंच पर आएंगे, अवार्ड समारोह शुरू करेंगे। कृपया अतिथि मंच पर आएंगे, कमिश्नर का मंच पर आएंगे प्लीज। बहुत ही आदर व सम्मान के योग आज हमारे बीच में पधारे श्री वीर सिंह जी, ओएसडी श्री रामदास अठावले, सोशल एंड जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्टर श्री अजय चौधरी जी, वाइस प्रेसिडेंट एससी कमीशन और पूर्व
अरुण हल्दर जी के जो पॉलिटिकल एडवाइजर रहे हैं, श्री मुकेश सिरोही जी जो बहुत ही जो चेयरमैन इंडियन ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया है, मिस्टर मुकेश सिरोही जी, श्री रेखा बोहरा जी जो नेशनल सेक्रेटरी इंडियन ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया है, और हमारे बीच में जो इस कार्यक्रम को कामयाब करने के लिए श्री हरीश आजाद जी, जिन्होंने बेटी बचाओ बेटी अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जो शुरुआत की थी, महिला गौरव अवार्ड का जो ये कार्यक्रम यहाँ स्थापित किया गया है, श्री वासुदेव अरोड़ा जी ने जो ये कार्यक्रम शुरू किया था, श्री जगजीत कौर जी, अश्वनी लुथरा जी, मोनिका आजाद जी और शीतल लुथरा और जो महिला चेयरमैन है, हमारे बीच में बैठी श्री वर्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से आई हुई जो साध्वी हैं, उनको मैं नमन करता हूं। हमारे बीच में बैठे फरीदाबाद के सभी साथीगण, मातृशक्ति, बुजुर्ग और नौजवान साथियों और मेरे इस देश के उज्जवल भविष्य, मेरे छोटे प्यारे बच्चों, ये बड़ी खुशी की बात है कि महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को का जो एक कार्यक्रम विशेष रूप से मनाया जा रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है कि आज देश के अंदर महिलाओं को पूर्ण रूप से सशक्तिकरण उनमें पैदा करने के लिए, उनको देश के अंदर आगे बढ़ने के लिए जो आज पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, उनको अच्छी अच्छी नौकरियों में जाने का मौका मिलता है, वो आज साइंटिस्ट बनती है, इंजीनियर बनती है, आज लेफ्टिनेंट और गवर्नर बनती है, और इस देश की प्रधान राष्ट्रपति भी आज महिला है। ये कितनी गौरव की बात है। देश की आजादी से पहले महिलाओं का बहुत शोषण होता था, महिलाओं को घर से बाहर नहीं जाने देते थे, महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था, महिलाओं को किसी भी कार्य में भागीदारी लेने की छूट नहीं थी। कोई बेटी अगर अपने घर के सामने भी खड़ी हो जाती थी तो ऐसा जमाना था कि घर वाले उसको डांटते थे और उसको धमकाते थे और उसको कहते थे घर के अंदर चल। महिलाओं पे बड़े अत्याचार होते थे, महिलाओं को पर्दा प्रथा रखनी पड़ती थी, पर्दा के बिना वो कहीं बाहर निकल नहीं सकती थी। कितनी ज्यादती थी महिलाओं के साथ। परंतु जब देश आजाद हुआ, इस देश के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब अपना संविधान लिखा तो उन्होंने महिलाओं को बराबर का दर्जा दिया। महिलाओं को हर कार्य के अंदर, चाहे वो किसी भी कार्य को करना चाहती हो, कोई व्यापार करना चाहती हो, कोई दुकान करना चाहती हो, कोई राजनीति करना चाहती हो, कोई चुनाव लड़ना चाहती हो, तो कोई बड़े से बड़े ओहदे पर जाना चाहती हो, महिलाओं के लिए एक रास्ता खोला। उस रास्ते से आज देश के अंदर जो महिलाएं हैं वो पूर्ण रूप से आजाद हैं और किसी भी हद तक वो पढ़ाई कर सकती हैं और कहीं पर भी अपनी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास होकर वो अपना सही जो उसका हक है उसको लेने में कामयाब रहती है। तो मुझे बड़ी खुशी की बात है कि जो आयोजकों ने इस आयोजन जो किया है, इससे
मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। वैसे तो जो ये कार्यक्रम है इसमें जो लोग बैठे हैं सारे बुद्धिमान हैं, ज्ञानवान हैं, विद्वान हैं। तो हमें इस कार्यक्रम को मन में बिठाकर ये प्रण करना चाहिए कि आगे जितनी भी बेटियां पैदा होगी, जितने बेटियां पैदा होगी, उनको पूर्ण रूप से सक्षम करने के लिए उनको पढ़ाना जरूरी है। बिना पढ़ाई के कोई भी महिला, कोई भी पुत्री, कोई भी वो आगे नहीं बढ़ सकती। अगर वो पढ़ लिख कर अपने पांव पे स्वयं खड़ी होती है तो उससे उसका घर मजबूत होगा, उसका परिवार मजबूत होगा, हमारा प्रदेश मजबूत होगा, हमारा देश मजबूत होगा। महिलाओं पर डबल भागीदारी है। एक तो जिस घर में वो पैदा हुई उसकी जिम्मेवारी भी महिला पर है, और जिस घर में उसने विवाह करके जाना है उस परिवार की जिम्मेवारी भी उस महिला की है। यदि महिला को पढ़ाया जाता है, बेटियों को पढ़ाया जाता है, निश्चित रूप से वो सभी जहां भी जाएगी वो हमेशा ऐसा वो घर गुलजार हो जाएगा, वो फलेगा फूलेगा, आगे बढ़ेगा, और उस परिवार के अंदर जो बच्चे पैदा होंगे उनका भी उज्जवल भविष्य होगा। अगर बच्चों का उज्जवल भविष्य होगा तो हमारा प्रदेश उज्जवल होगा, हमारा देश उज्जवल होगा। मैं ज्यादा न कहने को तो बहुत सी बातें हैं, पर समय का अभाव है। हमारे साथ और भी साथी आए हुए हैं जो बहुत ही महान कार्यक्रम में भाग लेते हैं। हमारे बीच में बैठे वीर सिंह जी हमेशा महिलाओं की लड़ाई के लिए हमेशा आगे रहते हैं। उनके पास जो रामदास अठावले जी के ये ओएसटी हैं, मैं कई बार देखता हूँ अनेकों महिलाएं अपनी शिकायत लेकर उनकी कोई दिक्कत है वो लेकर जाती हैं, तो वो उनकी पूरी सुनवाई करते हैं, और उस सुनवाई में जो भी उनसे बन पड़ता वो करते हैं। हमारे बीच में बैठे हमारे अजय जी जो कि वाइस चेयरमैन एससी कमीशन भी रहे हैं, और उन्होंने किसी ऐसी महिला के साथ कोई दिक्कत हुई है तो उन्होंने उसके साथ हमेशा मजबूती से उसकी मदद की है और उसको न्याय दिलाया है। मुकेश सिरोही जी जो हरियाणा में तो काम करते हैं, दिल्ली में काम करते हैं, राजस्थान में काम करते हैं, हिमाचल प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर वो हमेशा महिलाओं के लिए, अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं। तो जो ये हमारे साथी जितने भी हैं वो बहुत सुंदर रूप से कार्यक्रम चलाते हैं। हमारे बीच में बैठी ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय से आए हुए ये तो एक ऐसा मार्ग देती हैं। इनकी जिम्मेवारी है, इनको जिम्मेवारी दी गई है कि वो विश्व के अंदर शांति स्थापित करें, और इनके द्वारा दिखाए हुए मार्गदर्शन से हम अगर इनकी शिक्षाओं पर चले तो हमारा मन शांत रहेगा, स्वभाव शांत रहेगा, कार्य में निपुणता आएगी। जो भी कार्य करेंगे अगर इनकी योग साधना को हम सीख जाएं तो निश्चित रूप से हमारा जो काम करने का जो तरीका होगा वो एकदम बदल जाएगा, और हम जो भी कार्य करेंगे वो बहुत अच्छे से करेंगे। मैं ज्यादा न कहता हुआ मैं इन्हीं शब्दों से मैं अपना संबोधन समाप्त करता हूँ, और मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाला समय जो आयोजकों ने शुरू किया है वो इनका कार्यक्रम हमेशा सफल रहे, और वो ये हमेशा तरक्की करते रहे, महिलाओं के लिए इसी तरह काम करते रहे। जय हिंद, जय भारत। सम्मान करेंगे हमारे चेयरमैन मास्टर जी, एक बार ताली से स्वागत करेंगे। मैं सबको देंगे अब मैं सभी अतिथियों से दोबारा जी मुकेश जी सभी अतिथि ऊपर आएंगे मंच पर।
सभी दूसरा भेजेंगे समावेश करते हैं। ये एक बार हाँ जी एक बार जोरदार ताली है शामी एक बुके हो वो अवार्ड हाँ बड़े एक बार ताली बजाइए जोरदार। सभी अवार्डियों को कुछ गिफ्ट जेट माइंस की ओर से मिले हैं। जेट माइंस जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्टोन के इलाके में पाली है, उन्होंने सभी अवार्डियों को अपनी ओर से गिफ्ट किए हैं। ये नेता जी हमारी आज की शिरकत की जोरदार तालियां स्वागत करेंगे। अब हम कला का और कर रहे हैं। सबसे पहले ब्रह्म कुमारी पूनम जी, एक बार जोरदार तालियां भारतीय नागरिक महिला गौरव अवार्ड के लिए ब्रह्म कुमारी पूनम जी, जोरदार तालियां एक बार। रचना कसाया जी, जोरदार तालियां प्लीज। सभी अवार्डी हैं आज, इन्हीं यही हमारे गेस्ट हैं, यही हमारे गेस्ट है अवार्डी, इनका हौसला बढ़ाया हमने। मैं प्रिया आप आगे आइए रचना कसाया जी। अर्चना त्यागी जी, तालियां बजाते रहे। मेरी बात और रिक्वेस्ट है, ये जो अवार्डी है ना, ये वो महान महिला विभूतियां हैं जो हमने 150-200 ऑरेंजरों में से इनको सेलेक्ट किया है। तो कृपया इनके लिए तालियां बजाते रहेंगे। सर आप आइए, प्लीज आपसे तो अवार्ड लेते हैं, आपके लिए आइए प्लीज। नेक्स्ट आशा रविंद्र भाटिया जी, त्यागी जी। अंकल 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 साइड हो जाओ। बड़े फोटो सब
इसके बाद अंजू गुंजाल जी। मैं सिर्फ बार बार ये गुजारिश जरूर करूंगा कि सभी तालियां बजाएं इनके लिए। गरिमा शर्मा जी। डॉक्टर सुमन अरोड़ा जी। इसके बाद डॉक्टर सुमन अरोड़ा जी। आइए गरिमा शर्मा जी। गरिमा शर्मा जी कृपया जल्दी जल्दी आएंगे। बोलिए सुमन अरोड़ा जी आ गई है। सभी आ जाइए। सुमन अरोड़ा जी। सीमा गुप्ता जी। इसका बरखा बुमरा जी। सीमा जी प्लीज। कैमरा ले बीच में। हाँ शहरी बम खाटू मंदिर के वहाँ है जो। ठीक है बरखा जी। बरखा बुमरा जी। इसके बाद राजेश्वरी जी। कृपया राजेश्वरी जी भी मंच के पास आ जाए। उसके बाद सरिता यादव जी। एक बार जोरदार तालियां। राजेश्वरी जी, सरिता यादव जी। संतोष अरोड़ा जी। हमारी सभी ग्रुप फोटो की जाएंगे। संतोष अरोड़ा जी। आप सभी महान बुजुर्गों को मेरा नमस्कार। और मैं जो कुछ भी हूँ आज सिर्फ और सिर्फ मिशन जागृति की वजह से यहाँ पे हूँ, क्योंकि मैं तो पहले हॉस्पिटल लाइन से थी। मुझे तो ये समाज सेवा और ये सब चीज़ें मुझे पता नहीं था, लेकिन आज जो कुछ भी हूँ मैं मिशन जागृति की वजह से हूँ। और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, थैंक यू। और मैं चाहती हूँ कि मेरे सीनियर जहाँ भी हो प्लीज आकर मुझे आशीर्वाद जरूर दें।
नेक्स्ट आरती गौड़ जी, रेहा सिरोही जी इसके बाद। नेहा सिरोही जी इसके बाद। अगर रेशमी जी आई हो तो आ सकते हैं और रेशमी जी। आरती गौड़ जी, नेहा सिरोही जी, जसप्रीत कौर जी इसके बाद। जसप्रीत कौर। हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सबको वुमेन्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सबको नेहा सिरोही जी के बारे में ये कहना चाहूँगी कि अभी अभी ये दूसरी बार माँ बनी है, लेकिन थ्रू आउट हर प्रेगनेंसी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे शी हैज़ बीन टेकिंग केयर ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन, जो छोटे छोटे बच्चे रास्ते पे होते हैं ना, स्लम एरियाज के, और उनकी खाने पीने का, उनकी पढ़ाई का पूरा बोझ इन्होंने अपने कंधे पर उठा रखा है, ऐसा लगता है। तो क्या हम एक बार ताली बजा के उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं? थैंक यू। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट गाड़ी नेक्स्ट बेटा। जसप्रीत कौर जी, जसप्रीत कौर। पूनम सेंथलवार जी। मैं अभी गुजारिश करूँगा कि कुछ टीम के मेंबर संतोष सतीजा जी आप ऊपर आएंगे, सुनील गुलाटी जी आप ऊपर आएंगे, मधुनाथ जी ऊपर आएंगे। प्लीज प्लीज संतोष कीजिए। आगे ना बेटा। बोलो जो के बाद पूनम जी का ट्रॉफी नेक्स्ट ना बोली नेक्स्ट वेद कुमारी जी। वेद कुमारी जी भी टीम आ जाएगी। गोल्डन लॉरेंस की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं। वेद कुमारी जी, वेद कुमारी जी के बाद मोनिका तंवर जी। पहले वेद कुमारी जा रहे हैं। सभी को मेरा नमस्कार। हम एनजीओ गोल्डन लॉरेंस फरीदाबाद से हैं, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की चेयरपर्सन जो है इस टाइम वो हमारी प्रेसिडेंट है इस एनजीओ की। उनके लिए बहुत बहुत बधाई। हेलो सभी को आज महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई।
मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। मेरे अंदर ड्रग्स आते हैं, उनको ये शिक्षा के लिए महिलाओं की शिक्षा के लिए उन्हें जागरूक करने के लिए हम काम करते हैं। और ये मेरी टीम है, ये प्रोग्राम सभी हमारे मेंबर हैं। सभी को आज महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई। सबको धन्यवाद। नेक्स्ट मोनिका तंवर जी। रेखा जी, बॉबी शर्मा जी, रेखा चौधरी जी आ रहे हैं मंच पे। अपना अपने पीछे ये प्लीज फोटो मत वीडियो बात करिए प्लीज। बहुत सारे वाले जा रहे हैं, प्लीज लोग जा रहे हैं। इसके नीचे मंच बना रहे हैं और अभी आप आइए, आप आइए। मोनिका तंवर जी। और ममता श्रीवास्तव जी। मोनिका तंवर जी जवाब दे, ममता श्रीवास्तव जी जवाब। डोली चौधरी जी, डोली चौधरी जी। कविता लखा जी और डोली चौधरी जी कृपया मंच पर आते रहिए जल्दी। डोली चौधरी जी, कविता लखा जी, कविता लखा जी, डोली चौधरी जी। वंदना मल्होत्रा जी। वंदना मल्होत्रा जी आइए प्लीज। संतोष पूजा जी आप दीजिए प्लीज। संतोष पूजा जी प्लीज। लक्ष्मी शर्मा जी। हेलो, मैं सबसे पहले जो धन्यवाद करूँगी अपने हस्बैंड का, जिन्होंने मेरे को इस स्टेज पे लाने के लिए बहुत पूरी सारी उम्र कोशिश करते रहे। सेकंड, रेणु राजन भाटिया जो जिन्होंने मेरे नाम इवेंट किया, ये हमारे नोबल गुरु हैं। और उसके बाद आजाद देगा जिन्होंने जहाँ पर स्टेज पे मेरे को आने के लिए बहुत मदद की है। धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरी बेटी को भी मेलबर्न में अवार्ड मिला है। पूरे मेलबर्न में उसका एजुकेशन अचीवमेंट अवार्ड मिला। बस अभी अभी जस्ट हो रहा है, हम माँ बेटी दोनों ने अवार्ड लिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं बोलो लोगों बेटा, आप भी आप आइए। लक्ष्मी शर्मा जी, डोली चौधरी, डोली चौधरी, डोली चौधरी, डोली चौधरी, डोली चौधरी जी नगर अपने यहाँ पर। सर्टिफिकेट, डोली चौधरी जी का सर्टिफिकेट। लक्ष्मी शर्मा जी, लक्ष्मी शर्मा जी। कविता पाठक जी, कविता पाठक जी, कविता पाठक जी, कविता पाठक जी आइए प्लीज। लक्ष्मी शर्मा जी भी आइएगा, आवाज थोड़ा कम करेंगे।
पूनम जी थैंक यू सो मच हरीश जी और वासुदेव जी का कि उन्होंने हमें ये अवार्ड दिया। और ये अकेला मेरा अवार्ड नहीं है क्योंकि मैं टीम को रिप्रेजेंट करती हूँ, मेरी टीम भी मेरे साथ है। तो थैंक यू सो मच अभी आप सभी को और अपनी टीम को। पूनम जी भैया भैया हेलो भैया भैया हेलो भैया इधर आ जाओ। मंजू यादव जी मंजू यादव जी नीरू शर्मा जी भैया एक्सक्यूज मी, मैं एक बार ले लूँ, मेरी बेटी की फोटो आ रही है बच्ची की ना भैया, तो वीडियो बनाएंगे। हाँ जी अब कर रहे हो? मोनिका गुप्ता जी ग्रुप में आ जाएगी सारी। नीरू शर्मा जी